राजा ने घोषणा की थी कि जो भी उसे ऐसी 3 बातें बता देगा जो वह नहीं जानते हैं, उसे वो आधा राज्य देगा। असफल होने पर दंड। वीडियो शुरू करने से पहले आदि वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एक राजा था, उसको अपने पर बड़ा अभिमान था। उसको लगता था कि वो सब जानता है, उसमें बहुत ज्ञान है। राज्य में उसके मंत्री और दूसरे सभापति उसकी चापलूसी करते थे। राजा ने कई ज्ञानियों से ज्ञान ले लिया था। अब उसे लगने लगा कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानता है। इस अभिमान से भरे उस राजा ने एक दिन अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि जो भी राजा के सामने 3 ऐसी बात लेकर आएगा जो राजा नहीं जानते हैं, तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो राजा के सामने आकर ऐसा करने में असमर्थ होता है, तो राजा उसे दंड स्वरूप मृत्युदंड देंगे। राजा की ऐसी घोषणा के बाद कई लोगों सोचा जरूर, लेकिन वो राजा के सामने नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें भय था कि राजा को सब पता है, इसलिए वो वहां जाकर अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। कई दिनों बाद एक बुद्धिमान और चतुर युवक को राजा के इस संदेश का पता चला। युवक का नाम सरस था। वो नगर के बाहर रहता था। वो राजा की सभा में पहुंचा। राजा की सभा में मंत्री के साथ नगर के प्रतिष्ठित लोग भी थे ताकि राजा का निर्णय सभी को पता चले, साथ ही राजा कुछ गलत नहीं करता ऐसा नगर वासियों को ज्ञात हो। सब सोच रहे थे कि यह मूर्ख राजा की सभा मरने को आ गया। राजा भी उसे देखकर खुश हुआ। राजा ने उससे पूछा, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? युवक बोला, सरस। राजा बोला कि अच्छा, तो तुम ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता? युवक बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा बहुत जानता हूँ जो आप नहीं जानते। राजा को ये बात सुनकर थोड़ी सी ठेस लगी। राजा बोला, पता है, अगर नहीं बता पाए तो दंड क्या है? सरस बोला, हाँ मुझे पता है। राजा बोला, तो बताओ फिर, मैं क्या नहीं जानता? सरस बोला कि मैं आपको 3 बातें तो बता दूंगा, लेकिन बताने के पहले मेरी एक शर्त है। अगर आप वो मानेंगे तो ही मैं शुरुआत करूंगा। राजा ने पूछा, कैसी शर्त बताओ? युवक बोला, मैं 3 दिन में वो 3 बातें बताऊंगा। एक दिन मैं एक। राजा ने सभा में बैठे मंत्री गण की तरफ देखा, फिर उस युवक की शर्त को मान लिया। युवक ने पहली बात बताई। युवक बोला, हे राजन, आपके ज्ञान की ख्याति पूरे राज्य में, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि आपके राज्य में कितने नगरवासी है, जनगणना कितनी है। राजा के चेहरे पर थोड़ी शिकन आई, लेकिन फिर उसने अपने मन से कोई भी एक संख्या बता दी और बोला कि तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में लोगों की संख्या कितनी है? कुल 5,23,937 लोग हैं। दरबारी राजा की वाह वाह करने लगे, सभी खड़े हो गए। युवक बहुत चतुर था, वो हंसने लगा। राजा उसको हंसता देख बोला, क्या मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल कर दिया है जो हंस रहे हो? युवक बोला, नहीं, मेरी मृत्यु आज तो नहीं है, क्योंकि आपका जवाब गलत है। अभी यहाँ आने के पहले पास के गांव के बुजुर्ग मनोहर काका का स्वर्गवास हो गया था और पास के गांव में ही आज 3 नवजात शिशु का भी जन्म हुआ है। क्या नवजात आपके राज्य में नहीं आते महाराज? सभा में थोड़ा शोर हुआ। एक मंत्री बोला, तुम चतुराई कर रहे हो। जीवित और मृत का आंकड़ा तो प्रतिदिन बदलता रहता है। युवक ने मंत्री से कहा कि क्या मैं गलत हूं? आप बस इस बात का उत्तर दीजिए। राजा की सभा में विचार विमर्श हुआ। सभा में मंत्री के साथ आम जनता के प्रतिष्ठित लोग होने के कारण युवक को आसानी से गलत नहीं ठहराया जा सकता था, इसलिए युवक की एक बात सही ठहराई गई। युवक चला गया और कहा कि मैं अगले दिन फिर आऊंगा। राजा को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने कहा कि इस युवक पर नजर रखी जाए, साथ ही ऐसे आंकड़े संबंधित जानकारी रात में संशोधन करके मुझे बताई जाए। अगले दिन फिर युवक सभा में आया, तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर राजा को थोड़ी घबराहट हुई कि अब ये क्या पूछेगा। युवक खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, आपने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मनुष्य दूर का देखने में अपनी पास की वस्तुओं का महत्व नहीं जान पाता। राजा बोला, बताओ भी, मैं क्या नहीं जानता? युवक बोला, आप इस विशाल राज सिंहासन पर विराजमान है। क्या आप जानते हैं इस सिंहासन को किसने बनवाया था? राजा बोला, हाँ, ये हमारे दादाजी बनवाया था, फिर इस पर हमारे पिताजी बैठे और उनके बाद हम और हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी। ये तो हमें पता है। सभा में बैठे मंत्री सभी प्रसन्न हो गए। युवक बोला, मुझे पता है, यह आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपको नहीं पता। इस सिंहासन के 4 पैर ना होकर 5 पैर क्यों है? बीच में एक मोटा पैर क्यों रखा गया है? राजा बोला, यह मजबूती प्रदान करने के लिए होगा। युवक बोला, होगा यहाँ है। राजा के चेहरे पर हवाया उड़ गई। बोला, यह मजबूती के लिए ही है। तुम अब ज्यादा चतुराई दिखा रहे हो। युवक बोला, नहीं महाराज, मैं आपको बता देता हूँ, आपके दादा पुष्करनाथ महाराज ने करीब 50 सालों तक इस राज्य पर राज किया। उनके 50 साल पर यह सिंहासन उन्हें उस समय पुरस्कार स्वरूप मिला था। ये 5 पैर उनके मजबूत 50 साल के लिए थे, हर एक पैर 10 साल के लिए। राजा अपने सभापतियों की तरफ गुस्से से देखता है कि उन्होंने यह बात उसे क्यों नहीं बताई। राजा उस युवक को बोलता है, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? तुम अभी तो युवक हो, इतनी पुरानी बात तुम्हें कैसे पता है?
वो युवक बोला, इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी तीसरी बात में पता चल जाएगा, जो आप नहीं जानते। अभी मैं चलता हूँ। राजा अपने मंत्रियों से बोलता है, आज रात्रि में मुझे इस युवक की पूरी जानकारी चाहिए, कल किसी भी कीमत पर यह ऐसा कुछ नहीं बताए जो मुझे ज्ञात ना हो। मैं अपना आधा राज्य नहीं खो सकता। अगले दिन वो युवक फिर राजसभा में आता है। राजा उसको देखकर बोलता है, आओ, मुझे पता चल गया कि तुम कल सच बोल रहे थे, क्योंकि ये सिंहासन तुम्हारे दादा ने बनाया था और मेरे दादा को दिया था। इसलिए तुम ये जानते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं जानता। तुम्हें अब दंड मिलना तय है, क्योंकि हम राजा अपने कहे वचन को नहीं टाल सकते, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलकर ही रहेगा। युवक मुस्कुराते हुए बोला कि आपके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती महाराज, क्योंकि आप उसी परिवार से जो अपने वचन से मुकर जाते हैं। राजसभा में शोर मच गया। राजा गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे परिवार के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, कौन सी बात से मुकरा हमारा परिवार? युवक बोला, अच्छा, आपको नहीं पता, मुझे लगा कि आपने सब पता लगा लिया, तो शायद वो भी पता लगा लिया होगा। राजा बोला, क्या? युवक बोला, जब मेरे दादाजी यह पुरस्कार आपके दादा को दिया था, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्रा भेंट देने की घोषणा की थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। तब मेरे दादाजी ने कहा था कि जो भी महाराज होगा वो हमारी भेंट आज नहीं तो कल हम तक ले आएगा, तब से हम अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा में पहले मेरे दादाजी गए, फिर मेरे पिता। आपने ये घोषणा करवाई तो मुझे लगा कि ये सही अवसर है आपको ये भी बताने का, ऐसे तो आपको सब ज्ञात है। अब आपको अगर यह नहीं पता था तो मुझे आधा राज्य दीजिए, और अगर पता था तो पहले आप अपने दादाजी की बात रखेंगे या अपनी। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप जो भी लेंगे मुझे स्वीकार है। राजा को भरी सभा में ये सब सुनना पड़ा। राजा को अपने पूर्वज का भी सम्मान करना था, नहीं तो उसकी छवि खराब हो जाती। साथ ही अगर वो कहता कि उसे नहीं पता था, तो उसे आधा राज्य देना पड़ता। राजा अपने ही जाल में फंस गया था। तो उस युवक के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे पता था कि अब उसे मृत्युदंड तो नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि ये भी मुझे पता है, लेकिन पता होने के बाद भी मैं इस युवक को दंड नहीं दे रहा, क्योंकि पहले मैं अपने दादाजी का दिया वचन पूरा करूंगा। इसलिए आज तुम्हें दंड नहीं बल्कि मेरे दादाजी का दिया हुआ पुरस्कार मिलेगा। सभा में तालियां और राजा की जय जयकार हुई। लेकिन राजा उस युवक की तरफ ही देखता रहा और खुद को इस तरह का प्रयोजन करने के लिए कोसता रहा।